सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, युतालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। पूर्व के पाठ में महाभाष्य का व्याकरणाध्ययन के मुख्य प्रयोजन 5 रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, इनके बारे में बतलाया जा चुका है। अब शब्दानुशासन के गौण प्रयोजन, व्याकरणाध्ययन के गौण प्रयोजन जो है, उनके बारे में बतलाया जा रहा है। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते असुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं जस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणेति। इसमें पहला जो है ते असुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन नोम्लेक्षितवै नापभाषितवै म्लेच्छो हो वा एक यदक् शब्दः ते असुरा। शब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन है। ते असुरा दुष्टः शब्दः यदधीतं जस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। अब पहला जो है ते असुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभूवुः। वे असुर, वे दैत्यगण, हेलय हे शत्रुओं, जबकि हे रय ऐसा कहना चाहिए था। हेलय ऐसा चिल्लाते हुए पराजित हो गए। इसीलिए ब्राह्मण को म्लेच्छन अर्थात अपभाषण नहीं करना चाहिए। जो अपशब्द है वह निश्चय ही म्लेच्छ है, अपभाषण है। ते असुरा। उसके बाद है दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स बाग वज्रो जजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात् इति। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महित्येधियं व्याकरणं दुष्ट शब्द। स्वर और वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोष युक्त शब्द अपने अभिप्सित अर्थ को नहीं कहता। वह वाणी रूप वज्र हो जजमान को मार देता है, जैसे इंद्र शत्रु वृत्रासुर स्वर दोष के कारण मारा गया। हम दोष युक्त शब्दों का प्रयोग न करें, इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसमें एक कथा है। एक ऐसी कथा है
जो तैत्तिरीय संहिता के द्वितीय कांड के पंचम प्रपाठक में है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया। अब त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए एक अभिचार याग करता है। उसमें वह स्वाहेंद्र शत्रुर्वर्धस्व ऐसा मंत्र पढ़ता है। यहाँ शत्रु क्रिया शब्द है, संज्ञा शब्द नहीं। शत्रु सातयिता अर्थात नाशक। अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि, तू ऐसे बढ़ कि तेरी ज्वालाओं में उत्पन्न हुआ असुर वृत्रासुर इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र का नाशक हो। यह अभिप्रेत अर्थ, अभिप्सित अर्थ तब सिद्ध होता जब वह इंद्र शत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अंत में उदात्त पढ़ता, पर उसने प्रमाद से पूर्व पद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया, जिससे यह बहुब्री समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ प्रधान वो बहुब्री जो विशेष अर्थ को बतलाता है, जिससे वह यह कह बैठा कि हे अग्नि, तू इंद्र है नाशक जिसका, ऐसे रूप वाला होता हुआ बढ़। उस पर वृत्र उत्पन्न होता हुआ ही इंद्र के द्वारा मारा गया, जस्ट उल्टा हो गया। इसीलिए हमको स्वर का ज्ञान रहना चाहिए। स्वर का ज्ञान तभी होगा जब हम व्याकरण शास्त्र भली भांति पढ़े हों। उसके बाद है यदधीतम अभिज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्केदो नोत्तज्वलित करचित तस्माद् अनर्थकम माधि ग्रीष्महित्यध्येयम व्याकरणम। यदधीतम जो मंत्रादि अक्षरादि रूप से ग्रहण तो किया पर समझा नहीं, केवल पाठ मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करता। जैसे अग्नि के प्रभाव में सूखा ईंधन, जैसे अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन कभी नहीं जलता, उसी प्रकार हम जो भी कोई कर्म करें तो जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बिना अर्थ जाने हुए शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। उसके बाद है यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे यस्तु प्रयुंक्तो कुशलो विशेषे यशब्दान यथावत् व्यवहार काले सो अनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग योग विद दुष्यति चाप शब्दे कह वाग योग विदेव कुत एतत् जो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असो जानाति यथैव ही शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञाने अपि अधर्मः अथवा भूयान् धर्मः प्राप्नोति भूयांशो अपशब्दाः अल्पीयांशः शब्दा इति। जो शब्दों के प्रयोग विशेष में कुशल व्यवहार के समय उन्हें ठीक ठीक प्रयोग करता है, वह शब्दार्थ संबंध जानने वाला व्यक्ति परलोक में अनंत उत्कर्ष को प्राप्त होता और अपशब्दों के
अपशब्दों से पाप का भागी होता है। कौन? कहता है कह शब्द वाग योग विदेव, शब्दार्थ संबंध जानने वाला। यहाँ प्रत्यासत्य से अर्थात पास में श्रूयमान होने से वाग योग विद का ही दुष्यति क्रियापद के साथ अन्वय होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, जिसे वह आगे की युक्ति से पुष्ट करता है। कुत एतत्, ऐसा कैसे जाना? प्रश्न उठता है कुत एतत्, ऐसा कैसे जाना? जो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपयसो जानाति, जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जैसे यथे भी शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञाने अपि अधर्मः अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति। जैसे शब्दज्ञान में धर्म है वैसे ही अपशब्दज्ञान में अधर्म भी है अथवा अधिक अधर्म होता है। क्यों? इसलिए कि अपशब्द अधिक हैं और शब्द उनकी अपेक्षा थोड़े हैं। एकैकस्य हि शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपूतलिकेत्येव मादयो बहवो अपभ्रंशाः। अथ योग वाग विदेव अज्ञानं तस्य शरणं विषम उपन्यासः नात्यन्ताया ज्ञानं शरणं भवितुम् अर्हति। जो ही अजानन्वे ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वापि वेद सोऽपि मन्ये स्यात्, एवं तर्हि सो अनन्तमाप्नोति जयं परत्र। वाग योग विद दुष्यति चाप शब्दैः कः अवाग योग विदेव। अथ जो वाग योग विद विज्ञानं तस्य शरणं क्व पुनरिदं पठितं भ्राजानां श्लोकाः किंच भोः श्लोकाः अपि प्रमाणं तथा किंचातः यदि श्लोकाः अपि प्रमाणम् अयमपि श्लोकः प्रमाणं भवितुम् अर्हति। जलदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं ततु क्रतुगजं नयेत्। प्रमत्तगीत एक तत्र भवतः जस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणं जस्तु प्रियुङ्क्ते। एकैकस्य ही शब्दस्य, एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश शब्द होते हैं। जैसे गौ एक शब्द लीजिए, इस शब्द के गावी गोणी गोता गोपूतलिका इत्यादि अनेक अपभ्रंश होते हैं। अब जो वाक अर्थ संबंध को नहीं जानता उसका अज्ञान रक्षक होता है, अर्थात अज्ञान उसे पातित्य से बचाएगा। यह कथन ठीक नहीं। अज्ञान पूर्ण रूप से बचा नहीं सकता। जो कोई न जानता हुआ भी ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा पिए, मैं मानता हूँ कि वह पतित होगा। अच्छा तो सो अनंत मापनोति जयम परत्र वाग योग विद्यत दुष्यति चाप शब्द। यह जो पढ़ा है यहाँ दुष्यति का कर्ता कौन है? निश्चित ही अवाग योग विद, क्योंकि जो वाग योग विद शब्दार्थ संबंध को जानने वाला है, विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक है। यह वचन कहाँ पढ़ा है? क्व पुनरिदम पठितम भ्राजानाम श्लोका, भ्राज नामक श्लोक है वहाँ। क्यों जी? किंच भो, क्यों जी? श्लोक भी प्रमाण होने लगे। किंचातः तो क्या हुआ? किंचातः यदि श्लोकाः अपि प्रमाणम् अयमपि श्लोकः प्रमाणं भवितुम् अर्हति।
यदि श्लोक भी प्रमाण है तो यह श्लोक भी प्रमाण हो जाएगा। यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम हत पीतं न गमयेत स्वर्गं किं ततुगतं नयेत प्रमत्त गीता एक तत्र भवतः यस्तु प्रमत्त गीतस्तत्प्रमाणम यस्तु प्रिय। जो तांबे के वर्ण वाले मद्यों का बड़ा समूह पीता हुआ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकता, तो यज्ञ श्रोत्रामणि याज्ञ में थोड़ा सा सुरापान कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकता है। प्रमाद अनवधान से पढ़ा हुआ, असावधानी से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है। जो कोई अन्य वचन सावधान होकर पढ़ा गया है वही प्रमाण है। उसके बाद है अविद्वांसः। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नामने जेन प्लुतिं विदुः कामं तेस्तु विप्रोष्य स्त्रीक्षवायमहं वदेत् अभिवादे स्त्री वनमा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम अविद्वांसः। जो अविद्वान अभिवादन के उत्तर आशीर्वाद वाक्य में अभिवादक के नाम को प्लुत करना नहीं जानते, बाहर से आकर उनके प्रति भले ही अयम अहम यह मैं हूँ ऐसा कहे, जैसे स्त्रियों के विषय में कहने की रीति है, अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा व्यवहार न हो, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विधान है कि अभिवादात् परम विप्रो ज्यायां समभिवादयन् असौ नामाहमस्मीति त्वं नाम परिकीर्तयेत् नामधेयस्य जे केचित् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञोऽयमहं ब्रूते स्त्रियः सर्वास्तथैव च। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 122वां श्लोक है ये। अर्थात विप्र देवदत्त आदि अपने से बड़ी उम्र वालों को नमस्कार करना चाहता हुआ अपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादये देवदत्तोऽहं भोः ऐसा अभिवादन वाक्य बोले, पर उन लोगों के प्रति जो अभिवादन में नाम को प्लुत करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी अयम अहम ही कहे। भगवान सूत्रकार पढ़ते हैं प्रत्यभिवादे शूद्रे। शूद्र विषयक प्रत्यभिवादन से अन्यत्र वाक्य की टी को प्लुत होता है। तदनुसार आयुष्मानेधि देवदत्त इस प्रकार का आशीर्वाद वाक्य होता है। अगला है विभक्तिं कुर्वन्ति। याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुं विभक्तिं कुर्वन्ति। विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हैं। यजुर्वेदी कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं। प्रयाज मंत्रों को विभक्ति युक्त कर पढ़ना चाहिए, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों को विभक्ति युक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। अगला है योवा इमाम। योवा इमाम पदसः स्वरसो अक्षरसश्च वाचं विदधाति सो आर्तुजीनो भवति आर्तुजीनास्यां वेत्यध्येयं व्याकरणम योवा इमाम। जो इसको, योवा इमाम का अर्थ होता है जो इसको, जो इस वाणी का पद स्वर और अक्षर के विषय में
जो इस वाणी का पद, स्वर और अक्षर के विषय में ठीक ठीक उच्चारण करता है, वह आर्तुजीन, वह ऋत्विक प्राप्ति का अधिकारी, यजमान अथवा ऋत्विक कर्म कराने का अधिकारी याजक होता है। हम आर्तुजीन हो, इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आर्तुजीन शब्द के दो प्रकार से व्युत्पादन करते हैं। सूत्रकार कहते हैं यज्ञर्त्विग्भ्याम घौ खयो, यज्ञर्त्विग्भ्याम घौ खयो, अर्थात यज्ञ और ऋत्विक, इस सूत्र से अर्थात यज्ञ और ऋत्विक से उसके योग्य है। इस अर्थ में क्रम से घौ खय प्रत्यय होते हैं। इससे खय प्रत्यांत आर्तुजीन का अर्थ यजमान हुआ। इस पर वार्तिककार का कहना है कि यज्ञर्त्विग्भ्याम तत्कर्मार्हतीति चोपसंख्यानम, इससे ऋत्विक के कर्म में योग्य होने वाले में प्रत्यय होकर आर्तुजीन ऋत्विक का बोधक होता है। अगला है चत्वारि। चत्वारि श्रृंगाः त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोडवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश इति चत्वारि श्रृंगानि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च त्रयो अस्य पादाः त्रयः कालाः भूतभविष्यत् वर्तमानाः द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मनो नित्यः कार्यश्च सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कंठे शीर्षीति वृक्षवो वर्षनात् रोडवीति शब्दं करोति कुत एतत् रौतिः शब्दकर्म महोदेवो मर्त्यां आविवेशति महान् देवः शब्दः मर्त्याः मरन् धर्माणो मनुष्यास्तान्नाविवेश महता देवेन न साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्। चार, चत्वारि अर्थात चार। चत्वारि श्रृंगा, इसके चार सींग हैं, तीन चरण हैं। त्रयो अस्य पादा, तीन पाद हैं, तीन चरण हैं। द्वे शीर्षे, दो सिर हैं। सप्त हस्तासो अस्य, और 7 हाथ हैं। तीन स्थानों में त्रिधा बद्धो वृषभो रोडवीति महोदेवो मर्त्यांग आविवेश, तीन स्थानों में बंधा हुआ वृषभ बड़ा शब्द करता है। इसके 4 सिंग हैं, 3 चरण हैं, 2 सिर हैं और 7 हाथ है। 3 स्थानों में बंधा हुआ यह वृषभ महान बड़ा शब्द करता है। महान देव मनुष्यों में निवेश किए हुए है। महान देव शब्द का अर्थ मनुष्यों में निवेश किए हुए है। जो इसके 4 सिंह कहे हैं वे 4 पद राशियाँ हैं और वे हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 4 सिंह जो कहा गया है वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जो इसके 3 पाद हैं वे भूत, भविष्य, भविष्यत और वर्तमान 3 काल का बोध कराते हैं। और जो इसके 2 सिर कहे गए हैं वे 2 प्रकार का शब्द है, एक नित्य और दूसरा कार्य। और जो इसके 7 हाथ हैं वे 7 विभक्तियां। 3 स्थानों में बंधा हुआ इसका अर्थ है छाती, कंठ और सिर में बंधा हुआ। कामनाओं की वृष्टि करने से वह वृषभ है, मनोनुकूल फल देने वाली है। इसीलिए
वृषभ कहा गया है। रोड़वीति का अर्थ होता है शब्द करता है। यह कैसे? रोड़वीति शब्दं करोति कुत एतत्, यह कैसे? रौति शब्द कर्म महोदेवो मर्त्यांग आविवेशेति महान देव शब्द। रू धातु शब्द करने अर्थ में पढ़ी है। रू अव्यक्तीय शब्द है। महोदेवः इत्यादि का अर्थ है वह महान देव रूप शब्द, वह महान देव रूप शब्द मतलब शब्द ब्रह्म मरण स्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए है। वे महान देव रूप शब्द मरण स्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए हैं। उस महान देव के साथ हमारा सायुज्य हो, हमारा मिलन हो। मनुष्यों के इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। अपरा दूसरा कहता है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीनि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति। चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातौ उपसर्गनिपाताश्च तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः मनसईषिणो मनीषिणः गुहात्रीनि निहिता नेङ्गयन्ति गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमिखन्ति इत्यर्थः। तुरीयं वा एतद्वाचो जन्मनस्वेषु वर्तते चतुर्थम इत्यर्थः। दूसरा कहता है वाणी 4 पदों में परिच्छिन्न है। इन 4 पदों को मन का संयम किए हुए ब्राह्मण जानते हैं। इसके 3 भाग गुफा में छिपे हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते। वाणी का चौथा भाग जो मनुष्य और साधारण वैयाकरण भी बोलते हैं, 4 वाणी के परिच्छेदक पद समूह नाम आख्यात उपसर्ग और निपात है। मनीषी ब्राह्मण उन्हें जानते हैं। मन पर अधिकार रखने वाले, मन को बस में रखने वाले मनीषी कहलाते हैं। गुहात्रीनि निहिता नेङ्गयन्ति का अर्थ यह है कि 3 भाग गुफा में हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, झपकते नहीं। तुरीयम वाचो मनुष्याः वदन्ति, चौथा जो तुरीय भाग है, वाणी का जो चौथा भाग है, जो मनुष्य में अर्थात मनुष्य अवैयाकरणों के व्यवहार में आता है, जो मनुष्य बोलता है, वह चौथा भाग है। वेद में वाक्य आद्युदात पढ़ा है, पद पाठ में भी पृथक पद ही पढ़ा है, अतः यह प्रथमांत स्वतंत्र पद है। प्रथमांत का अन्वय सीधा लग जाता है। वाक् चत्वारि परिमितानि पदानि भवति। षष्ठी पूर्वपद समास मानने में जहाँ स्वर से विरोध पड़ता है वहाँ समास भी असमर्थ ही होता है, क्योंकि वाक्य का पदानि के साथ संबंध है। यहाँ 4 पदों से नाम आख्यात उपसर्ग और निपात का ही ग्रहण इष्ट है। परा पश्यन्ति मध्यमा और बैखरी का नहीं। पद कहने से ही इसका व्यवच्छेद हो जाता है। अगला है उतत्व। उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जाएव पत्य
उसती सुवासाः उतत्वः अपि खल्वेकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम् अपि खल्वेकः शृण्वन्नपि न शृणोत्येनाम इति अविद्वांसमाहार्धम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उस्ति सुवासाः तद्यथा कामयमाना सुवासाः स्वात्मानं विवृणते एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणते वाङ्मनो विवृण्याद् आत्मानम् इत्यध्येयं व्याकरणम् उतत्वः। उतत्व का अर्थ है और एक उतत्व। इस मंत्र का अर्थ यह है कोई उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उस्ति सुवासा। इसका अर्थ है कि कोई एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता। ऋचा का यह आधा भाग अब विद्वान के विषय में है। उतो विसस्रे का अर्थ यह है और किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती है। जाएब पत्य उस्ति सुवासा का अर्थ यह है कि जिस प्रकार सुंदर शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए स्त्री कामना करती हुई अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती है, इसी प्रकार वाणी बोलने वाले वाणी को जानने वाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को हमारे प्रति प्रकट करे, इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। शक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीराः मनसा वाचमक्रत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेखां लक्ष्मीर्निहिता अधिवाच। शक्तुः षष्टिर्दुर्धावो भवति कष्टिर्वा विपरीतात् विकसितो भवति तितु परिपवनं भवति तद्वद्वा तुन्नवद्वा धीरा ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृषत्। शक्तुमिव शत्रुओं की तरह, जैसे शत्रुओं को चालनी से छानते हैं चालते हैं, ऐसे ही जब ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण से विश्लेषण प्रकृति प्रत्यय विभाग शब्दापशब्द विवेचन करते हैं, तब उस अवस्था में समान दर्शन वाले आपस में सायुज्य को अनुभव करते हैं। कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी में निहित होती है। शक्तु सच धातु से निष्पन्न होता है। शक्तु शब्द सच धातु से निष्पन्न होता है। इसे धोना साफ करना इसे धोना अर्थात साफ करना कठिन होता है। हो सकता है कि शक्तु कस धातु के आद्यंत विपर्जय करने से बना हो, खिलासा होता है, इससे धात्वर्थ की संगति होती है। तितऊ का अर्थ चालनी है, यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती है, इसीलिए तितऊ नाम हुआ। धीर ध्यानी होते हैं। मनसा का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमकृत का अर्थ है वाणी को व्याकृत किया। तत्व अत्र सखाय संतः सख्यानि जानते क्व ज एष दुर्गो मार्ग इख गम्यो वाग् विषयः के पुनस्ते वैयाकरणाः कुते तत् भद्रेखां लक्ष्मीर्निहिता अधिवाच। येषां वाचि भद्राः लक्ष्मीर्निहिता भवति लक्ष्मीर्लक्षणात् भाषणात् परिवेढ़ा भवति। शक्तुमिव यहाँ समान ख्याति अर्थात समान दर्शन वाले होकर सायुज्य को अनुभव करते हैं। क्व कहाँ ज एष दुर्गे मार्ग एक गम्यो वाग् विषय, यह जो एकमात्र गम्य
अर्थात सांकरा दुर्गम वाणी का मार्ग है वहाँ। के पुनस्ते, वे कौन हैं? वैयाकरणा, वैयाकरण। कुत एतत्, यह क्यों? भद्रेखांग लक्ष्मीर्निहिता अधिवाच्य एषांवाच्य भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति, लक्ष्मीर्लक्षणात् भाषणात् प्रविढ़ा भवति। क्योंकि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी निहित होती है। लक्ष्मी को इसीलिए लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि यह लक्षण करती है, चमकती है अथवा अधिकार वाली होती है। सारस्वतीं याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीं इष्टिं निर्विपेत। प्रायश्चित्या माँ भूमेत्य ध्येयं व्याकरणं सारस्वतीं। सरस्वती देवता को दिए जाने वाली। सारस्वतीं का अर्थ हुआ सरस्वती देवता को दिए जाने वाली। यजुर्वेदी लोग कहते हैं आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीं इष्टिं निर्वपेत। अग्न्याधान करके अपशब्द का प्रयोग कर बैठने पर प्रायश्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिए इष्टि याग करें। हम प्रायश्चित्त के योग्य